जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है ऑल इंडिया। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु, बेशकीमती वस्तु। जो हाथ का मैल होता है उसे तुच्छ वस्तु कहेंगे। क्या बोलेंगे? तुच्छ वस्तु कहेंगे। बाकी कीमती वस्तु भी नहीं होगा, गंदगी वस्तु या गंदी वस्तु भी नहीं होगा, बेशकीमती वस्तु भी नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद होगा। जैसे आए, आए, औ, आओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आओ नज़र आ रहा है, तो यह किस संधि में है? अयादि संधि में है। किसमें? इसमें अयादि संधि है पावक शब्द में। लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पौधन अक। क्या होगा? पौधन अक होगा। तो यहाँ से औ और आ मिलके आओ हो जाएगा, जो कि पावक में आओ नज़र आ रहा है। तो हमारा पौधन अक संधि विच्छेद होगा पावक का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना। और ऑप्शन डी है बहुत अच्छा लिखना। तो हम सभी जानते हैं जब जज कोई न्याय सुनाता है तो जब मृत्युदंड देता है तो कलम को तोड़ देता है। लेकिन ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। यह क्या है? बहुत अच्छा लिखना, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय देना उस कलम के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। आप सभी ऑप्शन ए की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि उस कलम के द्वारा, उस जज के द्वारा, उस कलम से बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 11 सितंबर 1955 को। जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा घोषित 14 सितंबर 1949 को किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है। स्वाधीन लिखा हुआ है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे स्वाधन अधीन। यहाँ से आ और यहाँ से आ, तो ये हो गया दीर्घ संधि की ओर। वार्तालाप, क्या करेंगे? वार्ता धन आलाप। यहाँ भी आप देख रहे हैं आ और यहाँ से भी आ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? दीर्घ संधि हुआ। तो दीर्घ संधि जो होती है स्वर संधि के भेद होती है, स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद है प्राप्तोदक, यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे
तो होगा प्राप्त धन उदक। जब आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ओ होता है, तो यह गुण संधि की तरफ होता है। तो यहाँ से आ और इसके बाद ओ, तो प्राप्तोदक हुआ, तो यह गुण संधि की ओर चला गया। मनः धन वेग, मनोवेग का क्या करेंगे? मनः धन वेग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग आया हुआ है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा, स्वर संधि नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या? पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है, हमें यह बताना है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और सभी शब्द के यानी दो या दो से अधिक बार आए हुए शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। रूपक अलंकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वाचक शब्द सरिस आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार के कुछ और भी वाचक शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, समान, और क्या हो जाएगा? जैसे। तो ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान तथा द्वापर खंड काव्य के लेखक कौन हैं? किसान एक अलग खंड काव्य है, द्वापर एक अलग खंड काव्य है, यानी दो दिया गया है। तो इसके हमें लेखक बताना है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, सूर्यकांत निराला। तो इसके खंड काव्य के किसान तथा द्वापर के लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बताना है। तो कर्ता हमारा हमें लगता है सही है, पर जो शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आता है वह इस प्रकार होता है। दधीचि होता है, जो कि गलत है। सही क्या होगा? यह इस प्रकार होगा, दधीच। रुपया जो है वह शुद्ध दिया गया है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सिंदूर लिखा है और हमारा सही क्या होता है? सिंदूर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हमें बताना है, प्रताप नारायण मिश्र, कृष्ण मोहन, देवेंद्र नाथ शर्मा, अखिलेश। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। कब? 1880 में
1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकावली मह लटकनी ललित ललाट जनु उडगन विधु सन्मुख तम करी बाट। पंक्ति में छंद का भेद हमें बताना है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है। चौपाई है, दोहा है, उल्लाला है या बरवय है। तो हमें इसमें मात्राएं इसकी लगा लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा है। कामा की एक तरफ गिनते हैं तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 3 3 6 7, यानी 12 और 7 मात्राएं हैं। इसी प्रकार दूसरी लाइन में भी करेंगे 2 4 6 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 12 और 7 की मात्राएं हो जाएंगी। 12 और 7 की मात्राएं किस में होती हैं, या दोनों को मिला दें तो 12 7 कितना हो गया, 19 टोटल मात्राएं हो गई। तो ये है बरवय के अंतर्गत आएगा। क्या, यहाँ बरवय छंद है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्या, कि छटाक चून चौबारे रसोई। छटाक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति में का अर्थ क्या है। यानी चून मीन्स आटा, आटा क्या है, बहुत ही थोड़ा सा है, और रसोई उसने चौबारे मतलब चौथे बिल्डिंग में बना दिया गया। तो क्या है, झूठा दिखावा और शान हो जाएगा। संपन्नता का निशान नहीं होगा, बेईमानी के पैसे भी नहीं होगा, शानदार जीवन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, झूठा दिखावा और शान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हलधर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। जो हलधर है वह बहुब्रीहि समास होता है। क्यों होता है, हलधर यानी हल को धारण करने वाला। हल को धारण कौन करते हैं, भगवान बलराम जी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अगला क्वेश्चन है, रवि थोड़ा आटा घर लाया। तो वाक्य में हमें विशेषण बताना है। थोड़ा आटा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक। तो यहाँ पर थोड़ा आटा, आटा कैसा है, नाप तोल कर हम लाते हैं। जिस भी वस्तु को हम नाप तोल कर लाते हैं वह परिमाणवाचक के अंतर्गत आती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। तो जिसे हम नाप तोल कर लाते हैं, यानी इसका हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना है, थोड़ा है तो उसको गिन नहीं सकते, तो वो अनिश्चित में आएगा। जिन भी वस्तु को हम गिन ले सकते हैं उसे हम निश्चित के अंतर्गत रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे हम क्या कहते हैं। द्विगुण व्यंजन,
उत्क्षिप्त व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? ढ़ आता है और ढा आता है। क्या आता है? ढा आता है। इन दोनों वर्णों को उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द होगा। बहिरंग का विलोम शब्द हमें बताना है। उन्मीलन, अंतरंग, रुग्ण और उन्मूलन। बहिरंग का होगा अंतरंग। रुग्ण बीमार को बोलते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ। उन्मीलन का हो जाएगा मीलन। क्या होगा? निमीलन हो जाएगा। उन्मूलन यानी उखाड़ना, तो इसका होगा रोपण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शनी लिखा हुआ है। इस शब्द का हमें शुद्ध रूप बताना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, क्या दो राह है, तो प्रदर्शनी ये भी गलत हो जाए। प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी। हमारा जो सही होगा वह राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अरबी शब्द नहीं है। हमें अरबी शब्द नहीं है यह बताना है। दुनिया, मुश्किल, जलसा, यह तीनों क्या हैं? अरबी शब्द हैं। अब बचा क्या? पपीता। क्या बचा? पपीता बचा। तो पपीता जो है वह पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला होना, भयभीत होना, क्षणभंगुर होना, हर्षित होना, घबराना। जो पानी का बुलबुला होता है, आप सभी देखते हैं, बुलबुला तो उठता है लेकिन बहुत ही कम देर के लिए होता है, वह तुरंत फूट जाता है, तुरंत बिगड़ जाता है। तो क्या होगा? क्षणभंगुर होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। चटिका। चटिका हमें बोलने से ही लग रहा है क्या कि यह तत्सम शब्द हो सकता है। हो सकता है क्या? चटिका तत्सम शब्द ही है। पिपीलिका, यह भी हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन जैसे ही हम छोड़ना पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि ये हमारा हिंदी है, यानी आसानी से जिसे पढ़ लें वह हमारा तद्भव है। तो क्या है? यह तत्सम शब्द नहीं है। फिर उसके बाद छेद लिखा है, सॉरी छते लिखा है, तो यह हमें यह भी तत्सम नज़र आता है। चटिका जो होता है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। पिपीलिका जो होता है इसका तद्भव चींटी होगा। क्या होगा? चींटी होगा। छोड़ना हमारा तद्भव है, लेकिन इसका जब तत्सम लिखेंगे तो होगा छोड़न।
चछेते मतलब चाहे या चाहना। तो आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह एक कलाकार है। यह एक कलाकार है हमें बताना है, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य हमें बताना है कि अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो जब अर्थ के आधार पर हमें बताना है तो यह हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। क्या होगा? विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन जो थे समाप्त हो गए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से यही चाहता हूँ, थोड़ा सा सहयोग, कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अधिक लोग जुड़ें और आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह थोड़ा बढ़ सके और मैं जितना मुझसे हो पाता वो आपको कोशिश करके देता रहूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।